हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि हम लोगों का फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट ऑनलाइन होने वाला है और फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट के ऑनलाइन एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू ऑलरेडी बता दिया है। हम लोगों का फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट 2 जून से स्टार्ट होने वाला है, तो ये 3-4 दिन हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोगों को फिजिक्स का सिलेबस भी बता दिया गया है। क्लास 9 के फिजिक्स के सिलेबस में यूनिट्स एंड मेजरमेंट और मोशन इंक्लूडेड है और हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट से अपने यूनिट टेस्ट के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन, इट मीन्स रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट को जानने से पहले मैं एग्जाम से ही रिलेटेड कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूँ। जैसा कि कल कुछ स्टूडेंट्स का रिस्पांस आ रहा था, उसी रिस्पांस के रिगार्डिंग ये कुछ और इंस्ट्रक्शन है जो आप लोगों को समझ लेना होगा। स्टूडेंट्स, आपका ये ऑनलाइन टेस्ट में सारे ही क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, इट मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और आप लोगों को 30 मिनट्स, इट मींस आधा घंटा का टाइम दिया जाएगा, जिसका फुल मार्क्स 30 मार्क्स होगा। इस 30 मार्क्स के क्वेश्चन में मोर देन 20 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि 30 मिनट जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें मोर देन 20 क्वेश्चन होंगे, यानी 20 से अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सोच ही सकते हैं कि 30 मिनट के एग्जाम में अगर 20 से अधिक क्वेश्चन है तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 मिनट या 1.5 मिनट से भी कम टाइम मिलता है। ऐसे में अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बुक में खोजने की कोशिश करते हैं या तो फिर इंटरनेट में खोजने की कोशिश करते हैं किसी दूसरे डिवाइस या मोबाइल का यूज करके, तो आपके आंसर फाइंड करते करते ही आपका टाइम बीत जाएगा और आप चीटिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आप चीटिंग करने की कोशिश भी करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में आप 2 से 3 क्वेश्चन से ज़्यादा आंसर नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम लोगों के पास अभी टाइम है, हम लोग अभी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो हम लोगों को इन सारे निगेटिव थिंग्स पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी के बाद से जितना भी लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर आपके पीरियोडिक टेस्ट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और इस रिवीजन क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट फिजिक्स का एक सोल है, इट मीन्स कि फिजिक्स का आत्मा है। यानी जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया कि ये चैप्टर फिजिक्स का आत्मा है, आप समझ ही गए होंगे कि फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट का कितना इम्पोर्टेंस होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स है क्या, तो हम लोग इस चैप्टर को और आसानी से समझ पाएंगे। स्टूडेंट्स, फिजिक्स का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। इट मीन्स फिजिक्स साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग नेचर और नेचुरल फेनोमेना से रिलेटेड स्टडीज करते हैं। सो वी विल राइट इट। फिजिक्स is the branch of science which deals with the study of
nature and natural phenomena। और स्टूडेंट्स, फिजिक्स के स्टडी में मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व होता है। इट मीन्स द स्टडी ऑफ फिजिक्स involves the measurement of physical quantity. This is a very important point, so that we will write it. The study of physics involves the measurement of physical quantity. Students, let's focus on this. The study of physics involves measurement of physical quantity. It means कि फिजिक्स के स्टडी में हम लोग मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं और वो मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी का होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को इस दो टर्म को बहुत ही अच्छे से समझना होगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है और मेजरमेंट क्या होता है। स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। इट मीन्स द फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which can be measured. So we will write it. Physical quantities are those quantities which can be measured. अब जानना ये है कि हम लोग आखिर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कैसे करते हैं, और उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि मेजरमेंट एक्चुअली क्या होता है। तो स्टूडेंट, कुछ बातें बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, जो हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, ना केवल 9 क्लास और 11 क्लास के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि सभी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम लोगों को किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मानना पड़ता है, और उसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के कंपैरिजन में ही हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के अमाउंट को मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों को लेंथ का मेजरमेंट करना है, तो लेंथ के मेजरमेंट को मेजर करने के लिए हम लोगों को एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ लेंथ चाहिए, और मान लेते हैं कि वो स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर। इट मीन्स अब अगर हम लोगों को किसी भी लेंथ को मेजर करना होगा, तो हम लोग इस स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ लेंथ से ही उस फिजिकल क्वांटिटी, इट मीन्स लेंथ का मेजर करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोगों को मेजर करना है कि हमारे क्लास का लेंथ क्या है, तो हम लोग एक वॉल से दूसरे वॉल तक का लेंथ का मेजरमेंट करते हैं। उस मेजरमेंट को करने के लिए हम लोग टोटल लेंथ को एक स्टैंडर्ड अमाउंट, जिसको हम लोगों ने अभी चूज किया है 1 मीटर, तो हम लोग मान लिए कि लेंथ का एक स्टैंडर्ड यूनिट 1 मीटर इतना लेंथ होगा।
और इसी से हम लोग कंपेयर करते हैं कि कितने टाइम्स तक ये 1 मीटर मेजर करेंगे तो वो रूम का लेंथ हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि रूम का मेजरमेंट 5 टाइम्स आया और 5 टाइम्स किसका, एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ लेंथ दैट इज 1 मीटर। सो वी राइट इट 5 into 1 is equals to 5 meter. So measurement of physical quantity, actually the comparison, or we can say that the process of comparison of the physical quantity of some amount, or we can say that the standard amount of the same kind, and that standard amount is called its unit। और ये standard amount क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। So student, we will write it. Measurement is the process of comparison. Process of comparison. Comparison of what? Comparison of the physical quantity. Comparison of physical quantity with the standard amount of physical quantity of same kind. Student, focus here. Measurement is the comparison of physical quantity of a standard amount of physical quantity. It means to measure a physical quantity we require a standard amount of that physical quantity, and that standard or that reference standard is called unit. It means unit, the reference standard in terms of which or any physical quantity is measured. It means unit क्या है, यूनिट एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है जिसमें हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। इट मीन्स सपोज वी हैव फिजिकल क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल लाइक एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, फोर्स, etc। तो अगर हम लोगों को इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना है तो ये सारा फिजिकल क्वांटिटी जिस टर्म में मेजर होगा उस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट। और यूनिट क्या है, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है उसी सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज का। तो अगर हम लोगों को मास को मेजर करना है तो मास को अगर मेजर करना है तो उसके लिए हम लोग को एक स्टैंडर्ड अमाउंट चाहिए, जिस स्टैंडर्ड अमाउंट को हम लोगों ने माना किलोग्राम, एंड किलोग्राम इज रिटन एज kg। स्टूडेंट्स, इफ वी हैव टू मेजर द मास ऑफ एनी
quantity, then we have to compare it with a number, and that unit, this is 1 unit, and when we compare the amount with this 1 unit, and if that amount is 5 times more than this standard amount, then it will be 5 kg. It means 5 times more than that standard unit. So this is 5 kg, and this number 5 is called the magnitude of the physical quantity, and this standard amount of physical quantity is called unit. Now, student, unit can be of two types: derived unit and फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट को हम लोग बेस यूनिट भी कहते हैं। तो वी विल राइट यूनिट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। यूनिट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, फंडामेंटल units, and number two is derived units. There are only 7 fundamentals units. There are only 7 fundamental units, and all the other units is derived from all these 7 fundamentals units. And those quantities which is measured by the fundamental units are called fundamental physical quantities, and which are derived from these 7 fundamental units are called derived units. So student, अगले लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, और हम लोग फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन आज के इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।